नारायण। महर्षि नारद को मेरा प्रणाम। कौन? कश्यप मुनि की पत्नी हिरण्य और हिरण्य की माता दिति को प्रणाम। आपको मेरा आशीर्वाद। माता दिति, कृपा आप ये बताने का कष्ट करेंगी कि वायुमंडल में आप भ्रमण क्यों कर रही हैं? आप ही से मिलने आ रही थी नारद जी। आप बताइए, इस समय आप कहाँ जा रहे हैं? सत्यलोक की ओर। ओह, सत्यलोक जा रहे हैं। सत्यलोक में आपकी माता श्री सरस्वती और पिता श्री ब्रह्मा से भेंट करने जा रहे हैं क्या? किंतु आप तो सत्य का पालन तनिक भी नहीं करते। नारायण, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कुछ समय पूर्व दंडारण्य में जो कार्य करके आ रहे हैं उसी विषय में बात कर रही हूँ। दिति, आपको इसके बारे में कैसे ज्ञात हुआ? हे महर्षि नारद, मुझे सब कुछ ज्ञात हो चुका है। सुनो नारद, खरदूषण ने अपने महल के दोष के निवारण करने हेतु मयन को बुलाया था। उसे रास्ते में ही रोककर वापस भेजकर उसके विनाश की राह बनाकर आ रहे हो, क्या ये उचित है? दिति, वो कृपा के पात्र नहीं, वो क्रूर असुर हैं जो हर समय देवता और मुनियों को कष्ट देते रहते हैं, इसीलिए कपटियों के साथ ऐसा किया। अगर कपटियों का नाश करना चाहते हो तो हे नारद, सबसे पहले आपको देवेंद्र का ही नाश करना चाहिए। दिति, आप ये क्या कह रही हैं? मेरे साथ जो कुछ हुआ उसी बारे में बात कर रही हूँ महर्षि। हे नारद, आपको ज्ञात तो होगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। हाँ, ज्ञात है। आप दक्ष प्रजापति की पुत्री और कश्यप मुनि की पत्नी हैं। रुक क्यों गए महर्षि नारद? आप ही की भांति मेरे पिता भी दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के ही मानसिक पुत्र हैं। उन्होंने अपनी 60 पुत्रियों में से 13 का विवाह मेरे पति के साथ कर दिया था और उन्हीं में से एक स्त्री थी अदिति। उसके पुत्र ने 100 अश्वमेघ यज्ञ करके इंद्र को प्रकट किया। उसी की भांति मेरे साथ भी कोई चमत्कार हो सकता है, ये सोचकर मैंने भी तप करके हिरण्य को जन्म दिया। हाँ दिति, वो महान हिरण्य इंद्र से भी अधिक शक्तिशाली था और उससे अधिक वर पाकर वो पूरे ब्रह्मांड में राज कर रहा था। दिति माता, वो स्वयं को भगवान के समान पूज्य मानने लगा था। ऐसे वीर पुत्र की हत्या के लिए इंद्र ने आपकी सहायता मांगी और फिर आपने भी हिरण्य के पुत्र के साथ षड्यंत्र रचकर प्रहलाद जब गर्भ में था उसे नारायण मंत्र का पाठ पढ़ाकर पिता पुत्र में दुश्मनी उत्पन्न कर दी। इसी बात का सहारा लेकर उन्होंने भी अपनी योजना बनाई और फिर नारायण ने बिना किसी तरह के दया भाव के नरसिंह का अवतार लिया और मेरे पुत्र की निर्ममता से हत्या कर डाली। दिति, अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए ही उन्होंने ऐसा कार्य किया, ये उनका कर्तव्य था। नहीं देवर्षि, इंद्र की रक्षा के लिए विष्णु ने ऐसा किया था। देवादिदेव विष्णु और इंद्र ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए हिरण्याक्ष को भी उन्होंने मार डाला। देवर्षि माता, हिरण्य ने इस भूमि को जल में विलीन कर दिया था, इसीलिए श्री विष्णु ने वरा का अवतार लेकर हिरण्य का वध किया और भूमि को जल से बाहर निकाल कर लाए। यही कारण बताकर मेरे दूसरे पुत्र हिरण्याक्ष की भी उस नारायण ने निर्ममता से हत्या कर दी। नारद, अब ये बताओ, इस संसार में कपटी है कौन? देवता वंश के लोग या हमारे राक्षस वंश के लोग? ठीक है दिति, किंतु उसका और इस खरदूषण का क्या संबंध है? है महर्षि नारद, है। तब मैंने यही सोचा था कि मेरे पुत्रों का वध करने वालों से बदला लेने वाला इस संसार में कोई नहीं है, किंतु मेरी आशा के अनुरूप लंका में रावण और उसके भाई उत्पन्न हुए, जिन्होंने देवताओं और इंद्र के जीवन को कष्ट में बनाकर रख दिया। सभी देवता, देवेंद्र तक भी उनसे बहुत घबराते हैं। रावण वैकुंठ की तरफ आ रहा है, ये समाचार सुनते ही विष्णु अपनी देवी के साथ किसी कोने में जाकर छिप गया। ऐसे वीरों की हत्या के लिए आप कपट कर रहे हैं, उनके लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। यही समाचार सुनते ही मैं आरोप लगाने आपके पास आई हूँ।
पृथ्वी लोक जाने के पश्चात भी दिति मोह माया से बाहर नहीं आ पाई है। यदि इस समय इन्हें मैं ये बताऊं कि हिरण्य कौन था, रावण कौन है, श्रीमद् नारायण ने उनका वध क्यों किया, तो दिति प्रसन्न होगी, किंतु इस समय वो मेरे किसी भी कथन को असत्य ही समझेगी। इसीलिए इस समय इसे कुछ बताना व्यर्थ होगा। इस समय मुझे अधिक ज्ञान का उपयोग करना होगा। हाँ, यही उत्तम रहेगा, अति उत्तम। क्या हो गया नारद जी? मेरे आरोपों से बचने के लिए कोई राह खोज रहे हैं क्या? नहीं माता, नहीं। आप महर्षि की पुत्रवधू हैं और महर्षि की पत्नी। ऐसे में हमारा आपस में विवाद करके कोई हल नहीं निकलेगा। इसलिए हम दोनों के पक्ष को सुनकर कौन उचित फैसला कर सकता है? मैं स्वयं ही विचार विमर्श कर रहा था। अब आप ही विचार करके बताइए, ऐसा कौन महान है? ऐसा कौन है जो इतना महान हो कि उचित निर्णय करे? है दिति, अब मैं सत्यलोक जा रहा हूँ। वहां पर मेरे पिता ब्रह्मदेव हैं। हम उन्हीं के समक्ष चलते हैं। वहीं हम दोनों का पक्ष सुनकर उचित फैसला कर सकते हैं। सत्य है ना? बिल्कुल सही कहा। उन चतुर्वेदों के ज्ञाता भी इस आरोप में मिले हुए हैं। उन्हीं से मिलकर मैं न्याय की मांग करूंगी। चलो मेरे साथ। नारायण नारायण।